हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गालिब के गुमान के बारे में। गुमान मतलब साहस, गुमान मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। और ना ही गुमान का यहाँ पर मतलब है घमंड। गालिब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते थे कि वो दूसरों से बेहतर लिखते हैं। इसका मतलब केवल यही है कि वो जानते थे कि दूसरे लोग जो तत्कालिक समाज में केवल अपने से बड़े लोगों में उनके कसीदे पढ़ा करते थे, समाज के बारे में उनको कुछ नहीं लेना देना था। उस समय के बड़े लोग लोगों से पैसा लेने के चक्कर में, इसके अलावा वो उस समय के जो राजा थे बहादुर शाह जफर और उनसे पहले के एक दो राजा, उनके सामने केवल और केवल उनके कसीदे पढ़ा करते थे और उनको उनको खुश करने के चक्कर में शेर शायरियाँ पढ़ा करते थे। उस समय गालिब समाज के पक्ष उठा रहे थे और इसीलिए गालिब को माना जाता है और गालिब खुद को भी मानते हैं कि वो औरों से बेहतर थे। इसीलिए आज के ज़माने में अगर हम गालिब को रखकर देखें तो गालिब आज के ज़माने में उस बच्चे की तरह हैं जो ग्रुप के केंद्र में रहता है। पूरा ग्रुप, लड़कों का पूरा ग्रुप, लड़कियों का पूरा ग्रुप या इंसानों का पूरा एक ग्रुप जिसके इर्द गिर्द घूमता है, जिसके कहने और करने से फ़र्क पड़ता है उस पूरे ग्रुप के ऊपर। और अगर गालिब को उनके तत्कालिक समय में इसी आधार पर देखें तो शुरुआत का दौर अगर छोड़ दें, जब गालिब को दिल्ली ने अपनाया नहीं था, दिल्ली के शायर गालिब को शायर नहीं मानते थे क्योंकि गालिब जो है ना आगरा से आए थे और उस समय एक प्रकार से घराने बने हुए थे, तीन घराने बने हुए थे। दिल्ली के शायर अलग थे, वो मानते थे कि सबसे बेहतर हम लिखते हैं। आगरा के शायर मानते थे कि सबसे बेहतर वो हैं और लखनऊ के शायर मानते थे कि सबसे बेहतर वो हैं। इसी बात के चलते तीनों घराने एक दूसरे को एक अपने आप से निचले दर्जे का मानते थे और एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी इसका कारण लहजा बनता था, कभी कभी इसके कारण भाषा बनती थी, कभी कभी इसका कारण बनता था स्थानीय स्तर को ऊंचा रखना। अब गालिब का जो नेचर था उसके ऊपर जॉन एलिया साहब का एक शेर बहुत अच्छी तरीके से फिट होता है, क्योंकि गालिब ने कभी भी अपने ऊपर घट रही घटनाओं को लेकर, उनका गुमान था, ये उनका कॉन्फिडेंस था, वो मानते थे कि हर इंसान के जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो उसके खुद के निर्णयों का परिणाम है। इसलिए कभी भी उन्होंने अपने जीवन में घट रही घटनाओं का ढीकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ा। और इसी के चलते जॉन एलिया साहब का एक शेर हमेशा याद आता है कि अपनी बर्बादी का इल्जाम किसी और के सर क्यों, मैंने खुद अपने हाथों से किया है ये सब। ये गालिब के लिए ऐसा लगता है जॉन एलिया साहब खुद लिख के गए हैं। एक्चुअली जॉन एलिया साहब भी ऐसे ही थे, पर गालिब के ऊपर भी ये शेर पूरी तरीके से फिट होता है। अब दूसरे अगर थोड़ा सा आगे चलें तो गालिब मानते थे कि वो औरों से बेहतर है लिखने में भी, और उसका कारण जो है हम पहले बता चुके हैं आपको, क्योंकि समाज के पक्ष में वो बोलते थे। अपने खुद के ऊपर वो घटनाएं घट रही थी उनके ऊपर जो समाज में चल रही हैं निरंतर, निचले तबके के लोगों में या आम शोषित लोगों में वो घटनाएं जो होती रहती हैं, उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं होती रहती हैं, उनका शोषण जो होता रहता है, वो गालिब के साथ भी हो रहा था। इसलिए वो हमेशा अपने आप को समाज से जोड़कर देख पाते थे और उसी आधार पर उनका लेखन निकलता था। और गालिब इतने बड़े शायर इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ना केवल प्रेम पक्ष पे लिखा है, ना ही प्रेम किसी भी पक्ष का अधिकता नहीं की है। वो समाज के पक्ष में ज़्यादा लिखा करते थे। वो मानते थे कि समाज में घट रही घटनाएं उजागर करना साहित्य का दायित्व है, उनका कर्तव्य है। साहित्य समाज का दर्पण इसीलिए बोला जाता है। और जबकि उर्दू साहित्य के वो प्राथमिक कवियों में से एक थे, इसलिए उनका दायित्व सबसे बढ़कर यह था कि वो समाज में घट रही घटनाओं को उजागर करें। और इसी बात के चलते हुए उन्होंने ये शेर लिखा है कि हैं और भी दुनिया में सुकनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। अब इसके अगले चरण में अगर हम लोग चलें तो वो अपने अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस बन चुका था उसी आधार पर उनने खुदा को भी तर्क के आधार पर जोड़ा। उसी कॉन्फिडेंस ने उनके अंदर इतना तर्क जगा दिया। कॉन्फिडेंस आता तर्क से ही है, पहली बात तो यही है कि अगर आप में किसी बात को सिद्ध करने का तर्क नहीं है आपके पास, तो आप उस बात में फंसे रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। और अगर तर्क है आपके पास तो आप अपनी बात को सिद्ध करेंगे, समाज आपको प्रोत्साहन देगा, समाज आपको मानेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते हुए, इसी तर्क के आधार पर अपनी हर चीज़ों को सिद्ध करने वाले गालिब ने खुदा को भी तर्क के आधार पर आंका। उन्होंने कभी भी खुदा को मानने या ना मानने से इनकार नहीं किया। वो खुदा के दोनों पक्षों को मानते थे, उसका होना, उसका ना होना। पर खुदा के ऐसे चमचों को हमेशा उन्होंने नकारा है जो खुदा के अर्थ को बताते हुए गलत तर्क को देते थे और कहते थे कि अगर इस आधार पे आप चलोगे, इस गलत तर्क के आधार पर, मतलब गलत बोलते नहीं थे
पर वो अपेक्षा करते थे कि अगर लोग इस तर्क के आधार पर चलेंगे तो उनको जन्नत में जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आप लोग समझदार हैं, क्या मिलेगा, किस मिलने के बाद दावे किए जाते थे उस समय। और इसी बात को लेके गालिब धर्म के इस पक्ष को लेके, खुदा के इस पक्ष को लेके हमेशा चीज़ों को नकारते हुए दिखते थे, बल्कि धुतकारते हुए दिखते थे। और इसी के चलते हुए उनने गुस्से में उन 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 पाखंडियों से ये बात कही थी। ये शेर कहा था, उन्हीं के लिए लिखा हुआ ये शेर था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है कि जन्नत में क्या होने वाला है। अगर मैंने गलत किया होगा और खुदा है तो मेरे साथ गलत करेगा, अगर मैंने अच्छा किया है और खुदा है तो मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। आप मुझे सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं नीचे। हाँ, दिल के खुश रखने के लिए अच्छा है। अगर आप लोगों से कहेंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं तो खुदा आपके साथ ऐसा करेगा। आप गलत काम अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ खुदा ऐसा करेगा। और वही खुदा का डर या खुदा से मिलने वाला प्रोत्साहन की आशा, यही लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक आधार देती हैं। इसलिए गालिब ने नकारना भी सही नहीं समझा इन चीज़ों को पूरी तरीके से। वो चाहते थे कि लोग कम से कम कुछ तो एक आधार लें जीवन में। जैसे आज के ज़माने में हम देखें तो निर्गुण और सगुण के आधार पर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि अगर निर्गुण सगुण ना कहें तो कहें ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद को अगर हम लोग आधार बनाएं। अगर निरीश्वरवादी पूर्णतः निरीश्वरवादी हो जाए, वो जानते नहीं है वो पूर्णतः निरीश्वरवादी नहीं है, वो किसी एक ईश्वर को ना मान के किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं। कोई कर्तव्य को ईश्वर मानता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छे काम करूं, कोई उस मूर्ति को ईश्वर मानता है और मूर्ति को ईश्वर मानते हुए कोई उस मजार को ईश्वर मानता है और मजार और मूर्ति को ईश्वर मानते हुए वो लोग आधार बनाते हैं कि अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो ये मजार और मूर्तियों में रहने वाले भगवान जिनको हम आधार मान के पूज रहे हैं वो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे ऊपर, या मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। और यही दो डर और प्रोत्साहन की आशा ही समाज को संभाले हुए है। इसलिए भगवान को मानना ना मानना दोनों इक्वल लेवल पर सही है। आप किसी एक चीज़ का दावा नहीं कर सकते और एक चीज़ का दावा करने वाला व्यक्ति हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत करने की कगार पर पहुंचेगा। अर्थात इसी के चरण में अब चूंकि हम लोग बात कर रहे थे इस समय, हम लोगों का मुद्दा ये नहीं था कि गालिब ने धर्म के बारे में क्या कहा। हम लोगों का मुद्दा ये था कि गालिब को गुमान, उन्हें कॉन्फिडेंस क्यों आता है इन चीज़ों को बोलते हुए। इसीलिए आता क्योंकि उनके पास तर्क रहते हैं, और तर्क कॉन्फिडेंस का चोली दामन का साथ है। अगर आपके पास तर्क है तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा, ये लगभग तय है। देखो, हम लोगों ने अभी जो जान लिया है कि गालिब ने अपने गुमान पक्ष मतलब कॉन्फिडेंस के बारे में जो खुदा पक्ष को लेकर बात की है और समाज पक्ष को लेकर बात की है और उस तरह के ज़माने के बारे में बात की है। इसके बाद गालिब ने ज़माने में चल रही कुरूपताओं को सही तरीके से जानने के लिए कभी कभी तो वो अनजान जानबूझकर बने हुए रहते थे। उनका मानना है कि अगर आप चीज़ों को भूलने का दिखावा करें या ना जानने का दिखावा करें तो लोग अपने आप को बेहतर बताने के चक्कर में आपको वो सब भी बता देते हैं जो वास्तव में नहीं बताना चाहिए। वो भी चीज़ें आपको बता के चला जाएगा। अगर आप उसके सामने ऐसा शो करें या उनको दिखाएं सामने वाले को कि उसको कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता, तो लोग आपको वो भी बता देंगे जो वास्तव में नहीं बताना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। इसी चीज़ के चलते हुए गालिब चाहते थे कि उस समय की समाज की वो सारी चीज़ें उनको पता रहें जो उस समय समाज में घट रही हैं, और इसलिए वो अनजान बने हुए लोगों के सामने घूमते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता, जिससे अंदर की चीज़ें जो अभी छुपाई जा रही हैं वो भी शायद सामने निकल के आ जाएं। और इसी के चलते हुए उन्होंने एक शेर भी लिखा है अपना। उनका शेर कुछ ऐसा है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशा ए अहले करम देखते हैं। अर्थात फ़कीरों का भेष इन द सेंस कि समझदारी को छुपाने का भेष, मतलब वो जानबूझकर एक अनजान व्यक्ति बनने का भेष कहते हैं फ़कीर। मतलब दिमाग से फ़कीरों का भेष बना के घूम रहे थे वो दिखा रहे थे कि हमको कुछ नहीं आता भाई, वो भी चीज़ें हमें बताओ तुम जो हमें समाज में जो चल रही हैं और हमें बताई नहीं जा रही हैं। केवल ये चीज़ सोच के कि ऐसे तो पहले से ही पता होगा, हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें बताई जाएँ। इसलिए वो एक अनभिज्ञ व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने घूमते थे। बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशा ए अहले करम देखते हैं। और इन्हीं अनभिज्ञ बनने के कारण जो चीज़ें उन्हें पता चलती थी वो कभी-कभी इतनी हास्यास्पद हो जाती थी, कभी-कभी इतनी चौंकाने वाली होती हैं कि हद से ज़्यादा। और वो इसी चीज़ को ढूँढने के लिए वो ऐसा चीज़ ये अब भेष बनाकर घूम रहे थे एक अनजान का। और लास्ट लाइन में जो उन्होंने कहा है कि
तमाशा देखना था हमें इस ज़माने का, जो तमाशा मेरे सामने वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं गालिब मुझे डांट ना दे शायरियों के जरिए। और अब हम बात करते हैं गालिब के उस पक्ष के बारे में जो गुमान वाला पक्ष चल रहा है। तो गुमान किन किन क्षेत्रों में किया है उन्होंने, ये तो हमने देख लिया है। किस किस क्षेत्र में कभी कभी हम लोगों को सुनते हुए ऐसा लगता है, अगर कोई एक्सप्लेनेशन ना दे तो उनके शेर सुनते हुए हमें ऐसा लगता है कि यार गालिब में घमंड बहुत है, ऐसा लग जाता है कभी कभी। क्योंकि शेर जो अभी 1 2 3 शेर हम लोगों ने अभी बोले हैं, एक तो वो बोला है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन मतलब ऐसा लग जाता है कभी कभी कि गालिब इतने बड़े ज्ञाता थे कि जन्नत की हकीकत उनको पता चल गई है। इतना इतना भी नहीं बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए। और दूसरा शेर ये कि है गालिब का अंदाज़े बयां, और ये बात भी भूल जाते हैं कभी कभी, मतलब औरों से बेहतर अंदाजे में। तो कुछ शेर सुनते हुए ऐसे लगते हैं जैसे गालिब अपने आप की बढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो, घमंड हो गया हो गालिब को, पर वास्तव में घमंड नहीं है। उनने इस चीज़ को भी लिखा हुआ है अपने शेर में। वो मानते हैं इस चीज़ को कि वो ज्ञानी नहीं है, वो मानते हैं इस चीज़ को कि वो एक साधारण इंसान है। और इस चीज़ को लेके उनके अंदर एक टीस भी है कि क्यों लोग उनके सताते रहते हैं, क्यों लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जबकि मुझे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं ज्ञानी हूँ बहुत बड़ा, ना मैं दावा कर रहा हूँ ज्ञानी होने का। और इसी के चलते हुए जो शेर लिखा हुआ है उन्होंने, शेर ऐसा, हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में आख्ता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। अर्थात हम कहाँ के दाना थे, दाना मतलब ज्ञानी। वो मानते थे कि हम कोई ज्ञानी नहीं है, ना हमारे अंदर कोई हुनर है, बेवजह ही जमाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बेवजह ही। मानना है इस चीज़ को कि उनमें कोई हुनर नहीं है, कहीं के ज्ञाता नहीं है। और यही चीज़ जो है ना गालिब को लोगों से याक्ता बनाती है, दूसरे लोगों से। याक्ता मतलब अद्वितीय बनाती है, आसानी बनाती है, आसानी मतलब अद्वितीय बनाती है। उनने ये सब चीज़ें अपने गुमान में कही हैं, उनने ये सब चीज़ें अपने अपने ऑरा को संभालते हुए कही हैं। पर ये जो अभी हम लोगों ने उनके गुमान के बारे में बात किया है इस पूरे वीडियो में, कभी भी उनने इस चीज़ का दावा नहीं किया कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो लास्ट वाले शेर में उनके हम लोग जान पा रहे हैं। उनका गुमान कॉन्फिडेंस है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ना ही घमंड है। और इसकी वजह भी हमने आप लोगों को बता दिया। ये इसकी वजह यही थी कि समाज में घट रही क्रूरताएं वो खुद झेल रहे थे, और दूसरे शायरों को देखकर उन्हें गुस्सा आता था इस चीज़ का लेके कि क्यों तुम बड़े बड़े लोगों के कसीदे पढ़ रहे हो, क्यों उनकी बढ़ाइयाँ कर रहे हो, जबकि समाज में इतनी क्रूरताएं फैली हुई हैं, लोग मर रहे हैं। आप लोगों को बेहतर करना चाहिए, कुछ अच्छा लिखना चाहिए, साहित्य को समाज का दर्पण बनाना चाहिए। और मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि आजकल के जो शायर हैं ना, वो भी इसी राह पे चल रहे हैं। उन्हें समाज से कुछ नहीं लेना देना है, वो केवल प्रेम की पराकाष्ठा में डूबे हुए हैं। और हर आदमी को लगता है कि उनका प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। और हर प्रेम पक्ष पे लिखने वाले शायर को ये लगता है कि उनने जितना बेहतर लिख दिया है मोहब्बत के बारे में, कोई नहीं लिख सकता। और हम लोग केवल अनुरोध ही कर सकते हैं इस बात का आप लोगों से कि प्लीज़ करने का प्रयास करें। समाज की और भी विरूपताएँ हैं जो फैली हुई हैं ज़माने में, आप लोग लिखें उसके बारे में। और जितना ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ पक्ष को ज़्यादा ध्यान दें, आप संवेदना पक्ष पर लिखें। ज़रूरत नहीं है कि आप बहरों में लिखें, पर लिखें, समाज के बारे में ज़रूर लिखें, प्लीज़ लिखें। धन्यवाद।